अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज आपको आउटडोर ये खाने नज़र आ रहे होंगे। तो आज इस्लामाबाद में हमारी फ़र्स्ट दावत है। तो हम बाहर फिर आए थे, उन्होंने हमें बाहर ही इनवाइट किया था। तो बारबेक्यू पार्टी थी असल में। तो यहाँ पे हम आए हुए थे। यहाँ के ना कबाब जो हैं वो सीख कबाब जो हैं वो बहुत फेमस हैं और बहुत मज़े के होते हैं। तो हम यहाँ पे इनवाइटेड थे। तो हमने बस उन्होंने हमसे पूछा था कि आपने क्या खाना है, फ़िश खानी है, कबाब वगैरह खाना है। तो हमने बारबेक्यू ही डिसाइड किया था, लेकिन फ़िश नहीं खाई, बस कबाब टिक्के वगैरह इस तरह की चीज़ें थी। तो साजी अगवानी नान थे, रायता को कोल्ड ड्रिंक वगैरह थी। तो इसलिए बस यही हमने खाना वगैरह वहाँ से खाया और फिर ये हम घर वापस आ रहे हैं। तो थोड़ा सा मैंने कहा चलें लाहौर की लाइटिंग वाइटिंग आपको भी दिखा दें। तो ज़ाहिर है कि लाहौर लाहौर ही है फिर। तो यहाँ पे जो है थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है कि मैंने आपको भी थोड़ी लाइटिंग दिया। वैसे रियल में ना ये लाइटिंग बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी किनार रोड पे, लेकिन वैसे कैमरे में इतना अच्छा शूट नहीं हो पाया। और मैं इतनी सुस्त हूँ ना कि मैंने ये विंडो भी नीचे नहीं की, मैं ऐसे ही रिकॉर्ड करना शुरू हो गई। तो बस उस वक़्त मुझे ख़्याल ही नहीं आया। तो बस उसके बाद हम जो थे वो घर वापस आ रहे थे। लेकिन ये बहुत फ़ील होता है ना कि इस्लामाबाद में जो बहुत खुली खुली सी सड़कें हैं और इस तरह से था सब कुछ, और यहाँ पे जो है वो तंग तंग सी रोड्स हैं और रश बहुत ज़्यादा है पहले की निस्बत ना। तो तकरीबन 6 साल बाद ही हम यहाँ आए हैं। तो उसकी निस्बत यहाँ पे जो है वो रश बहुत ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पर ना ये बार आप भी देखते होंगे मेरे पिछले कुछ व्लॉग्स में, ये वाला सीन आपको बहुत नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ये मुझे ना ये जगह पसंद बड़ी है। एक तो यहाँ पे हमारा टीवी लाउंज है, जहाँ पे हम बैठे होते हैं। दूसरा मुझे ना जब मैं बोर होने लगती हूँ ना तो मैं बाहर से ऐसे देखने लग जाती हूँ। तो एक तो ग्रीनरी देख के वैसे ही दिल खुश हो जाता है, और दूसरा वैसे ही रौनक वगैरह जो होती है। तो अभी शाम का टाइम था, तो वो मैंने कहा आज सुबह मैंने खाना नहीं बनाया, तो मैंने सोचा अभी शाम को खाना बना लूँ। तो आज मैं बना रही थी चने की दाल। तो इस वक्त ना गैस भी जो थी वो स्लो हो रही थी। तो बस फिर ये मैं ना इस वक्त ताज़ा अदरक लहसुन ही साथ में पीसती हूँ। प्याज मैंने ऑयल में डाले और अदरक लहसुन पीसे है, साथ टमाटर वगैरह काट के रखे हैं, और मसाला भूनूंगी। मसाला भून के तो इसके साथ ही जो है ना सालन बनाना शुरू कर दूँगी। तो आप लोग सुनाएं कैसे गुजर रही है आपकी लाइफ में, आजकल क्या चल रहा है? आजकल तो मेरे ख़्याल में हर तरफ जो है वो रमज़ान की तैयारियां ही स्टार्ट हैं, और कुछ लोग जो है वो ग्रॉसरी कर रहे हैं, कुछ जो है वो चीज़ें फ्रीज़ करके रखना स्टार्ट हुई हुई हैं। अच्छी बात है, अल्लाह ताला हर किसी को इतना दे कि हर कोई किसी के दस्तरखान जो है वो भरे रहें। और रमज़ान में तो आपको पता है कि महंगाई जो है वो डबल से भी ज़्यादा हो जाती है आई थिंक। तो बस साथ साथ आप लोग ये भी कोशिश कीजिएगा कि रमज़ान में अपने खाने पीने के अलावा और अपनी इबादत के अलावा जो है वो आप अपने आस पड़ोस पे भी नज़र ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आजकल हालात बहुत टफ़ हैं, बहुत टफ़ हालात हैं। और जो लोग सफ़ेद पोश लोग थे ना, आजकल उनके जो तो का सबसे ज़्यादा बुरा हाल उन लोगों का है। तो इसलिए अब आप अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में, अपने बहन भाइयों में, ज़ाहिर हमें पता तो होता है कि किसके क्या हालात हैं, क्योंकि सफ़ेद पोश लोग जो होते हैं ना वो किसी से ना मांग सकते हैं, और उन्होंने अपना भरम भी कायम रखना होता है, दुनियादारी भी देखनी होती है, किसी के आगे वो हाथ नहीं फैला सकते। अल्लाह ताला किसी पे ऐसा टाइम ना लाए कि किसी को किसी के आगे हाथ फैलाने पड़ें, लेकिन बस हमें ख़ुद से ऐसे देखना चाहिए कि हम इस तरीके से उनकी थोड़ी बहुत जितना कर सकते हैं उनके लिए कर लें, कि उनको महसूस भी ना हो, उनकी दिल आज़ारी भी ना हो। और ज़रूर आप इधर उधर नज़र रखें, क्योंकि आजकल जो हालात हैं बहुत मुश्किल हालात हैं। सफ़ेद पोश तबका जो है उनके लिए बहुत मुश्किल हालात हैं, क्योंकि अब जो मांग सकते हैं वो तो मांग भी लेते हैं, लेकिन जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं वो ना किसी से मांग सकते हैं और ना किसी के सामने अपना दुख रो सकते हैं। तो बस आप लोग भी यही कोशिश कीजिए कि आप, और मुझे पता है कि आप लोग करते भी होंगे, लेकिन वैसे मेरे ज़हन में एक बात आई थी तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो ये कुछ ऑरेंजेस पड़े थे, तो मैंने सोचा ना ख़राब हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो इनका जूस बना लेती हूँ। अब क्योंकि सीज़न ख़त्म हो गया है ना, तो ऑरेंज का ना टेस्ट ही जो है वो ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे शियान आया और कह रहा था कि मैंने कहा क्या कर रहे हो, तो कह रहा था कि मैं सालन बना रहा हूँ।
तो मैंने कहा कि आपका वही हाल है कि उंगली कटा के शहीदों में ना एक दफ़ा बस चम्मच हिला दिया तो सालन पक गया। तो यहाँ पे मेरा मसाला जो था वो भुन चुका था। इसमें मैंने जो था टमाटर भी डाल दिए थे और इसके अलावा नमक, हल्दी, लाल मिर्चें और बस यही जो बेसिक मसाले होते हैं वो डाल के मसाले को अच्छी तरह से भून लिया। और अब फिर मैं इसमें जो दाल भिगो के मैंने रखी हुई थी वो डाल दूँगी। चने की दाल डाल के इसको अच्छी तरह से भूनेंगे और भूनने के बाद इसमें पानी डाल देंगे इतना कि जिसमें दाल जो है ना वो गल जाए। तो ये हमारी दाल जी बन चुकी थी और मैंने इसको हल्की आंच पे रखा था। वैसे ही हाँ, आंच जो थी वो हल्की हो गई थी क्योंकि गैस जो थी वो ख़त्म बिल्कुल आहिस्ता हो गई थी। एक दफ़ा तो बीच में बंद हो गई, फिर स्लो स्लो आ रही थी। तो ये देखिए ऑयल इसका ऊपर आ गया है। मैंने इसमें मेथी डाल दी थी, खुश्क कसूरी मेथी जो होती है वो डाल दी थी और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया था पाउडर। और बस हमारा सालन जो था वो बिल्कुल रेडी हो चुका था। और उसके बाद जो था मैंने हस्बैंड के कुछ कपड़े प्रेस करके रखने थे क्योंकि फिर से जैसे मौसम चेंज हो रहा है ना, लाइट ने बहुत तंग करना शुरू कर दिया है। आज तो तकरीबन सारे दिन में इतनी दफ़ा लाइट गई है ना कि क्या बताऊँ आपको। तो मैंने सोचा कि चलें, फिर उन्होंने सुबह ऑफिस के लिए जो कपड़े होते हैं वो मैंने कहा प्रेस करके रख दूँ क्योंकि सुबह ये होता है कि शायद लाइट हो ना हो तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि वो प्रेस करती हूँ। तो खाना वाना बन गया था। खाना बना के तो फिर मैं बाहर आई हूँ और बाहर अंधेरा हो चुका था। तो बस फिर मैं चलती हूँ अंदर और शान इधर लेट के, अभी इसका एडमिशन नहीं हुआ तो ये लेट के ना सारा दिन बस मोबाइल ही देखते रहता है। तो अभी ये अंदर आई हूँ मैं। ये सेटिंग भी थोड़ी सी मैंने चेंज कर दी थी क्योंकि ना इस्त्री स्टैंड की कहीं जगह नहीं बन रही थी और बिजली का कनेक्शन जो था ना वो इधर ऊपर था। तो मैंने दीवान का ना रुख ऐसे कर दिया। और ये देखें, ये मैंने कपड़े भी प्रेस कर लिए। 4 जो है ना ड्रेस मैंने प्रेस करके रख दी, इसके अंदर ही पैंट्स लगा दी हैं और शर्ट्स लगा के। तो ये मैंने अब ये है ना कि आसानी रहेगी कुछ दिन, तो ये बिजली का जो है वो नहीं होगा, इशू नहीं होगा। तो बस अब ये है कि कपड़े वगैरह प्रेस हो गए हैं। तो अभी जो है मैं करती हूँ, आपसे इजाज़त चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग भी पसंद आएगा। पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें और सपोर्ट करें मुझे। आपकी सपोर्ट की जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा और खुश रहें और सबको खुश रखें। आजकल बस यही ज़रूरी है कि बंदा अगर किसी को थोड़ी खुशी भी दे सके ना तो यही बहुत बड़ी बात है। तो अब आपसे इजाज़त चाहूँगी, नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।